प्यार है हिंदी, मेरा अधिकार है हिंदी, मेरा व्यवहार है हिंदी, भवन भाषा का है जिस पर वह दृढ़ आधार है हिंदी। कभी मीरा कभी तुलसी कभी रसखान है हिंदी, हमारी संस्कृति साहित्य की पहचान है हिंदी। प्रगति पथ पर सोपान उत्थान हिंदी, हमारी जान हिंदी, हमारी शान हिंदी। तो अभी हम थोड़ा सा जानेंगे कि आखिरकार हिंदी दिवस मनाया क्यों जाता है। तो जैसे कि सोडी सर ने कहा, पहले ही कह दिया कि 14 सितंबर 1947 को ये हिंदी को अपनाया गया था और सबसे पहला जो है हिंदी दिवस 1953 को मनाया गया था। एक कविता सुनाना चाहूंगा आप लोगों के उपलक्ष्य में, सॉरी आप लोगों के सामने। अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी बोलने से भी घबराते हैं। अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी बोलने से भी घबराते हैं, पर स्टाइल के लिए पूरी जान लगाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था, एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था। माँ की आवाज में भी सुबह का उजाला था, माँ की आवाज में भी सुबह का उजाला था। उस माँ को हम अब मौन बुलाते हैं, उस माँ को अब हम मौन बुलाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। देश आगे बढ़ गया, देश आगे बढ़ गया, पर हिंदी पीछे रह गई। देश आगे बढ़ गया पर हिंदी पीछे रह गई। इस भाषा से अब हम नजर चुराते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, पर हिंदी भी तो हमारी पहचान दुनिया में कराती है। क्यों ना अपनी मातृभाषा को फिर से सर आंखों पे बिठाएं, आओ हम सब मिलकर हिंदी दिवस मनाएं। एक छोटा सा कहानी प्रस्तुत करना चाहूँगा। ऐसे तो मैं कुछ ज़्यादा ही लिख कर लाया हूँ, लेकिन पहले ही मुझे कहा गया था कि आप काफ़ी कम समय लीजिएगा। तो छोटा सा कहानी जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी के साथ अमेरिका में घटा था। तो बात साल 1899, जगह लॉस एंजलिस अमेरिका। हमारी ज्ञान परंपरा एवं संस्कृति के शिखर पुरुष स्वामी श्री विवेकानंद से एक अमेरिकन ने पूछा, हाउ आर यू स्वामी जी। स्वामी जी ने उत्तर दिया, मैं अच्छा हूं। अमेरिकन को लगा स्वामी जी को हिंदी नहीं आती, इसीलिए वह अमेरिकन को लगा कि स्वामी जी को इंग्लिश नहीं आती, तो इसीलिए वो हिंदी में जवाब दे रहे हैं। तो उस पर अमेरिकन को टूटा फूटा हिंदी आता था, तो फिर अमेरिकन ने पूछ लिए हिंदी में ही। वो पूछे कि यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है। तो स्वामी जी का अगला जवाब आया इंग्लिश में, आई एम फीलिंग गुड, योर कंट्री इज ब्यूटीफुल। अब अमेरिकन जो है आश्चर्य रह गया कि ये क्या। फिर अमेरिकन पूछ ही लिया लास्ट तक उनसे कि स्वामी जी ये कैसी पहेली है, जब मैंने आपसे इंग्लिश में सवाल किया तो आपका जवाब हिंदी में आया, और जब मैंने हिंदी में सवाल किया तो आपका जवाब इंग्लिश में आया, ऐसा क्यों। तो उनका जवाब प्यारा सा था। उन्होंने कहा कि स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, जब तुमने अपनी मातृभाषा में प्रश्न किया तो मैंने अपनी मातृभाषा में उत्तर दिया, लेकिन जब तुमने मेरी मातृभाषा का सम्मान करते हुए हिंदी में प्रश्न पूछा तो मैंने तुम्हारी मातृभाषा का सम्मान करते हुए अंग्रेजी में उत्तर दिया। तो ये था लास्ट थोड़ा सा 4 लाइन है। ऐसे बोलना बहुत कुछ है, लेकिन क्या करें, टाइम नहीं। भाषाएं और माताएं छोटी या बड़ी नहीं होती, मेरी और तुम्हारी होती है।
तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए पूज्य है, मेरी माँ मेरे लिए पूज्य है, लेकिन कभी हम आमने सामने अगर आ जाएं तो अच्छा होगा मेरी माँ के चरण छूकर तुम आशीर्वाद ले लो और मैं तुम्हारी माँ के चरण छूकर आशीर्वाद ले लूं।